हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो लास्ट पढ़ेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को भी देखेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है क्या होता है? ए रिएक्शन इन विच टू और मोर reactants, a reaction in which two or more reactant to form a new product. Such type of reaction is called combination रिएक्शन। ठीक है, वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब कंबाइन हो रही है। क्या? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करे, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज करो ये ए रिएक्टेंट और दूसरा बी रिएक्टेंट। ये क्या है? ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट। ठीक है, एक ए है और दूसरा बी। इन्होंने क्या किया? आपस में रिएक्शन की, तो क्या हो गया? एक प्रोडक्ट बना, दैट इज कॉल्ड ए बी। ये क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको एक केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे हमारा ये कार्बन प्लस O2 गिव CO2। ठीक है, ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। कौन सा टाइप? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होता है? बर्निंग ऑफ जो होता है हमारा कोयला, उसको देख लेते हैं। वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। पहला ये एग्जांपल कौन सा था हमारा? ये था हमारा बर्निंग ऑफ कोयल। ठीक है, ये कैसे होगा? सॉलिड। ये कैसे होगा? गैस। और ये कैसे होगा? गैस। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ये हो गया बी। बी कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, जो वाटर की फॉर्मेशन होती है वो भी किसके अंदर आएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आएगा। जैसे हाइड्रोजन और ये क्या है? O2। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ने क्या किया? आपस में रिएक्शन की, तो दोनों रिएक्टेंट क्या हो गए? कंबाइन हो गए और क्या किया? एक सिंगल प्रोडक्ट बना, दैट इज कॉल्ड वाटर। ठीक है, ये होगा वाटर। ठीक है, ये हमारे क्या है? रिएक्टेंट और ये क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर क्या करे? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करे। दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला एग्जांपल हमने बताया बर्निंग ऑफ कोयल। ठीक है, इसके अंदर दोनों रिएक्टेंट क्या करें? आपस में रिएक्टेंट रिएक्शन करके क्या करें? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करें। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आएगा हमारा, नेक्स्ट करते हैं। इससे पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बताया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद हमने उसमें 2-3 एग्जांपल किए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, नाम से पता लगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है? एक कंपाउंड। ठीक है, एक कंपाउंड टूट जाता है किसके अंदर? दो या दो से अधिक छोटे छोटे सब्सटेंस के अंदर, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मतलब टूटना। ठीक है, द रिएक्शन
in which compounds splits into two or more substance. Such type of reaction is called decomposition रिएक्शन। ठीक है, अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, उससे पहले जो डिकम्पोजिशन हम यहाँ पे तीन तरह से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, जो डिकम्पोजिशन है तीन तरह से करेंगे। तो क्या होगा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, दूसरा करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी से या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। उसके बाद जो थर्ड करेंगे वो करेंगे फोटो डिकम्पोजिशन या फोटो लाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर होता है बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, एक कर लेते हैं। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन पहला लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, व्हेन ए ये बी ये सी। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन when decomposition occur by heat या टेम्परेचर। ठीक है, जब डिकम्पोजिशन हो किससे, हीट या टेम्परेचर से, उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको क्या किया, इसको हीट किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या होगा, टूट जाएगा गैस सॉलिड और ये सॉलिड। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, इसको क्या किया, हीट किया। हम थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। इसको बैलेंस कर लेंगे, लेड वन। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 6, नाइट्रोजन 2। ठीक है, नाइट्रोजन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 6। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना करना है हमें 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेड यहाँ पे 2। ठीक है, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 4, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब लेड कितना है यहाँ पे 2, नाइट्रोजन कितना है 4। ठीक है, नाइट्रोजन 4 करना है तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 4, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 8 और 10 12। ठीक है, ऑक्सीजन 12। ठीक है, लेड 2 नाइट्रोजन। इस तरह हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ये जो लिखा है मैंने, ये क्या है, आपका डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, जो नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन। ठीक है, बी है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन व्हेन decomposition occur by electric
सिटी। जब डिकम्पोजिशन किससे हो, इलेक्ट्रिसिटी से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोज। जैसे वाटर, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे वाटर का, मीन्स हम वाटर में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन और क्या होगा, ऑक्सीजन गैस के अंदर टूट जाएगा। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2। ठीक है, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। उसके बाद जो लास्ट है ये है फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, वो रिएक्शन जो फोटो का मतलब होता है सनलाइट, फोटो मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, थर्ड कौन सा है, फोटो डिकम्पोजिशन। नाम से पता लग रहा है, फोटो डिकम्पोजिशन जो होता है सनलाइट, वो डिकम्पोजिशन जो किससे हो, सनलाइट की हेल्प से हो। ठीक है, व्हेन डिकम्पोजिशन अकर बाय सनलाइट, ओके, सनलाइट की प्रेजेंस में जो हो, ठीक है, उसको बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, जैसे AgCl है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, इस पे सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन की, इसने क्या हो जाएगा, Ag प्लस Cl2 के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, 2 2। ओके, जो ये रिएक्शन होती है, जो हमारा व्हाइट और जो ब्लैक फोटोग्राफी होती है उसके अंदर ये रिएक्शन यूज होती है। ठीक है, ये रिएक्शन किसके अंदर यूज होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज होती है ये रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे AgBr है आपका, ये भी क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाएगा, किसके अंदर, Ag प्लस Br2। ठीक है, 2 2। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन बताया हमने अलग अलग वे से। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, और फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलाइटिक। टाइप्स ऑफ रिएक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बताया, उसके बाद हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उसके सब टाइप स्टडी किए। डिकम्पोजिशन के अंदर हमने सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन, उसके बाद हमने फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और जो थर्ड हमने किया था डिकम्पोजिशन के अंदर वो क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मींस जो डिकम्पोजिशन किसकी हेल्प से हो, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो। ठीक है, जो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच एन एटम डिस्प्लेस एन एटम फ्रॉम कंपाउंड। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या बताया, वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, द रिएक्शन इन विच एन एटम डिस्प्लेस का मतलब होता है उसको डिस्प्लेस कर देगा। द रिएक्शन इन विच एन एटम displace an atom from compounds is called displacement reaction। ठीक है, वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होगा, एक एटम क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा दूसरे एटम को किसी भी कंपाउंड में से, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छी तरह से समझना है तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली अगर एग्जांपल लूँ मैं, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे आयरन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, गिव आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, ये हमने आयरन नेल वाला जो क्वेश्चन कराया था उसके अंदर भी ये वाली सेम इक्वेशन यूज की थी। इसके अंदर क्या है, ये जो आयरन है, ठीक है, जो ये एटम है आयरन का, ये क्या करेगा, इस कॉपर वाले एटम को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बाहर निकलेगा। ठीक है, एक तो एग्जाम्पल ये रहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो दूसरा एग्जाम्पल है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर।
ओके, ये भी किसका एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है। यहाँ पे जिंक वाला एटम क्या कर रहा है, कॉपर एटम को रिप्लेस कर रहा है, बिकॉज जिंक जो एटम मोर रिएक्टिव देन किससे, कॉपर से। तो क्या होगा, जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, कॉपर बाहर निकल आएगा। ठीक है, ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से पता लगा डिस्प्लेस करना मीन्स एक मोर रिएक्टिव एटम, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा एक लेस रिएक्टिव जो एटम होगा किसी भी कंपाउंड के अंदर। ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से पता लग रहा है सेम है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें भी क्या होगा, एटम या आयन डिस्प्लेस हो जाएंगे, लेकिन इसके अंदर कितने, टू। तो क्या होगा, टू रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट। ठीक है, क्या बताया, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन्स, ठीक है, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन reactants is called double displacement reaction। ठीक है, वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज होता है किसका, आयन का। ठीक है, ओके, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट और HCl। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। इसके अंदर क्या होगा, अगर इसको आयंस की फॉर्म में देखें, Ba पे +2, Cl पे -1, ठीक है, और हाइड्रोजन पे +1, इस पे हमारा -2। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये इसके साथ तो क्या बना लेगा, ये हो जाएगा हमारा Ba+2SO4 -2, तो क्या हो जाएगा हमारा BaSO4 बनेगा हमारा। ठीक है, ठीक इसी तरह अब ये HCl कैसे आया, H और Cl, H पे +1 और Cl पे -1, तो क्या हो जाएगा HCl। यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल बी, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव, क्या होगा, बेरियम सल्फेट और NaCl। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये कैसे होगा, सोडियम पे +1, SO4 पे -2, ठीक है, उसके बाद Ba पे +2, Cl पे -1। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसके साथ कंबाइन होगा, सोडियम पे +1 और Cl पे -1, क्या हो जाएगा, NaCl की फॉर्मेशन करेगा। ठीक इसी तरह ये Ba पे +2, बेरियम पे इस पे -2, किसकी फॉर्मेशन करेगा, BaSO4 की फॉर्मेशन करेगा। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद